आज शिमला के मॉल रोड पर वीरेंद्र चौहान ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जमा 2 कक्षा की परीक्षाओं में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान अंग्रेजी और फिजिक्स के पेपर लीक हुए थे। इस वजह से दोनों विषयों की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। बाद में इन विषयों के लिए नए प्रश्न पत्र तैयार कर दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जब हाल ही में जमा 2 का रिजल्ट घोषित हुआ तो विशेष रूप से अंग्रेजी और फिजिक्स में बड़ी संख्या में छात्रों के अंक काफी कम आए हैं। पांगी और स्पीति जैसे दूर दराज के इलाकों से शिक्षकों ने यह जानकारी दी कि कई विद्यालयों में फिजिक्स में एक भी छात्र पास नहीं हो पाया है। चौहान ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर मामले पर बीते शनिवार और आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इस विषय पर चर्चा की है। यहाँ पे टीचर्स के बार बार फोन आ रहे थे कि हमारा कोई भी बच्चा फिजिक्स में पास नहीं है। ये भी बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि वो पेपर भी बोर्ड के जो सचिव है डॉक्टर मेजर विशाल जी, उनसे बात हुई कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, आप इसको देखो। तो परसों भी बात हुई, कल भी सुबह मेरी शिक्षा मंत्री से बात हुई, शाम को फिर बात हुई, तो शिक्षा मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया। मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने उनको भी इस बात का संदेह था कि कुछ ना कुछ बात गलती हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकता है। तो इस पे संज्ञान लेने की बात की उन्होंने, शिक्षा सचिव से बार बार बात की, हमने बार बार शिक्षा सचिव से बात की। तो वो शिक्षा सचिव खुद में भी बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, उनको भी लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ क्या हुई है उस बात को लेकर मैं आपके समक्ष बताना चाह रहा हूँ, और गड़बड़ कैसे हुई है, वो क्या उसमें होने वाला है। तो क्योंकि बच्चों का मामला है, बहुत सेंसिटिव इशू है, बच्चों का कैरियर का मामला है, तो सब लोग चिंतित थे। कुछ लोग सोशल मीडिया के मामला ये निकला कि जो हमारा अंग्रेजी का पेपर था वो पोस्टपोन हो गया था, वो लीक हुआ था तिवाड़ी में, वो पोस्टपोन हो गया, सबसे लास्ट में रहा था। तो जब पोस्टपोन हुआ था वो पेपर चेंज हो गया, तो नया पेपर दिया गया। वही काम फिजिक्स में भी हुआ, फिजिक्स का पेपर भी जो है वो जनजातीय क्षेत्र का ओनली वो पोस्टपोन हो गया था, तो उन क्षेत्रों में दोबारा से पेपर फिजिक्स का भी हुआ। अब गलती बोर्ड के जो हमारे जो कंप्यूटर सेल में जो बैठे हुए थे, पहली बार आपको बताऊं कि 16 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो इस बार पहली बार टीचर ने वो नहीं चेक किए। पहले टीचर चेक करते थे, उसके भी मार्क्स देते थे। इस बार बोर्ड ने छोड़ दिया कि भी आपने चेक नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ 16 नंबर छोड़ के बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो चेक टीचर्स ने किया। वो 16 नंबर का जो पोर्शन था वो कंप्यूटर ने उसके मार्क्स लगाने थे। जो आंसर शीट थी, पहली बार बच्चों को गोला मार्क करने वाला उसमें प्रोविजन रखा गया, क्यूआर शीट बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जो है होने थे वो। और बाद में वो कंप्यूटराइज वो चेक होने, जैसे आपके बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आपका पीएमटी का एग्जाम होता है, नीट का होता है, या कोई आपका कंपटीशन का होता है, तो उसमें सारा कंप्यूटराइज मार्किंग होती है, क्योंकि उसमें गलती के कोई चांस नहीं होते। तो वही काम बोर्ड ने इस बार पहली बार ट्रायल किया कि हम एक बहुत अच्छा सिस्टम देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में किसी तरह के बच्चों को नुकसान ना हो। तो हुआ यूं कि गलती से बोर्ड के जो गलती सामने निकली है, उसमें जो हमारा पुराने वाला पेपर था उसकी जो क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उसकी आंसर की बनती है, वो आंसर की जो है वो लॉगिन कर देते हैं उसमें कंप्यूटर में, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट बाहर आते हैं, बच्चे ने क्या किया, गलती कैसे ही किया, उसके आंसर बुक के हिसाब से। वो गलती से बोर्ड के जो हमारे काम करने वाले लोग थे वहाँ कंप्यूटर बैठे, उन्होंने पुराने वाली जो आंसर की थी पुराने पेपर की, वो लॉगिन कर दी, और उससे टोटल जो है वो सारे आंसर बच्चों के गलत हो गए, उससे बच्चों को नुकसान हो गया। और ये मैं देखिए, जहाँ में इस बात का नाराजगी है, गुस्सा भी है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस होने वाली बात थी। ये मामला मीडिया में आया, इस बात को लेके शिक्षा मंत्री ने अगर संज्ञान नहीं लिया होता, मैटर को इंक्वायर नहीं किया था, तो बच्चों के साथ बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मामला सुलझ गया है और बोर्ड ने इसके ऊपर अपनी गलती को सुधार दिया है, गलती को पकड़ लिया है। तो बोर्ड ने ये बात कही है, बोर्ड की शिक्षा सचिव ने, सुबह मेरी बात हुई है कि भाई हम इस पे रात दिन काम कर रहे हैं, इसलिए रात को उन्होंने बोर्ड की वेबसाइट से रिजल्ट भी +2 का हटा दिया है।